नमस्कार, आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में राजनीतिक घटनाक्रम बड़ा तेजी से घूम रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है और ये बगावत उन्हीं की पार्टी के लोगों ने की है जिनको पार्टी हाईकमान की शह नज़र आ रही है। पार्टी हाईकमान जब कह रहा हूँ तो आप इसका मतलब समझिए कि 3 लोग, सोनिया गांधी जो अभी कार्यवाहक या पूर्णकालिक अध्यक्ष जो भी मानना चाहें आप, सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी की महामंत्री प्रियंका गांधी। ये 3 ही लोग पार्टी में तय करते हैं कि कौन किस पद पर रहेगा, कौन हटेगा, कौन क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा। ये सब फैसले जो है वही तीनों लोग लेते हैं और बाकी लोगों को सिर्फ कन्वे किया जाता है। तो अब ये एक संदेश दे दिया गया है जिसके तहत ये बगावत की जो आग है थोड़ा उसकी आंच बढ़ने लगी है, कैप्टन की ओर जाने लगी है। लेकिन उसके लिए जो मुद्दा चुना गया है फिलहाल वो पुराना मुद्दा है, कोई नया मुद्दा नहीं है। तो उस मुद्दे की बात कर लेते हैं। पहले मुद्दा है 2015 का, जब प्रकाश सिंह बादल सूबे में मुख्यमंत्री थे। उस समय फरीदकोट जिले के बुर्ज जवाहर सिंह वाला गुरुद्वारे में पवित्र ग्रंथ की चोरी की घटना हुई। चोरी के साथ साथ वहाँ हाथ से लिखे हुए पोस्टर मिले जो गुरु ग्रंथ साहब और खालसा पंथ के खिलाफ थे। इसके अलावा कुछ फटे हुए पन्ने मिले गुरु ग्रंथ साहब के। इसको जो है पंथ के खिलाफ एक तरह से बहुत बड़ा अपराध माना गया, जो कि बड़ी स्वाभाविक सी बात है। और उसके खिलाफ आंदोलन होने लगा तो धीरे धीरे जो है इसका दबाव राज्य सरकार पर पड़ने लगा। राज्य सरकार ने पहले पुलिस की जांच शुरू की, फिर लोगों ने का दबाव और बढ़ा। तो मामले को शायद टालने के लिए या मतलब चुनाव नज़दीक आ रहे थे, इसकी वजह से मामला सीबीआई को दे दिया गया। सीबीआई की जांच बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, उसमें कुछ ज़्यादा हो नहीं रहा था। लेकिन इस बीच में कुछ और चीज़ें हुई, जैसे सीबीआई को देने के अलावा चुनाव से कुछ दिन पहले प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब की राजनीति में एकदम 36 का आंकड़ा है। कुत्ते बिल्ली जैसी लड़ाई होती रही है, ये आप सबको पता है। चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जितने भी मामले थे सरकार ने सब वापस ले लिए। तभी लोगों ने कहा कि ये तैयारी हो रही है कि अगर ये सरकार से बाहर होंगे तो इनके खिलाफ जो आरोप हैं उनकी जांच ना हो। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी वही रवैया अपनाएं, इसके लिए ये किया गया। लेकिन उसको उस समय ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, उस पर कहा गया कि ये चुनावी माहौल है इसलिए इस तरह की बात हो रही है। तो फरीदकोट में जो गुरुद्वारे में हुआ उसके कारण और ये कैप्टन के खिलाफ जो कुछ हुआ उसके कारण बीजेपी और अकाली दल का जो गठबंधन था पंजाब में, चुनाव बुरी तरह से हार गया 2017 में। कांग्रेस की भारी जीत हुई। लेकिन कांग्रेस की जीत से पहले भी कुछ हुआ ये कि 2018 में 2014 में से बल्कि शुरू करें, 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को, जो लोकसभा चुनाव अमृतसर से जीत कर आए थे, उनको लोकसभा में डिप्टी लीडर बना दिया। लेकिन उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। वो समझ गए कि ये उनको पंजाब की राजनीति से हटाने की कोशिश है, जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। तो कैप्टन साहब इस नई जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उनका मन भी नहीं लगा। वो संसद में आते भी बहुत कम थे। डिप्टी लीडर की उन्होंने भूमिका निभाने की कोई कोशिश भी नहीं की और ये स्पष्ट कर दिया कि वो पंजाब की ही राजनीति में बने रहना चाहते हैं। चुनाव आ रहा था तो उससे पहले 2018 में स्थिति ये बन गई कि उनके खिलाफ बहुत तेज़ी से माहौल बनने लगा और जो प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बाकी नेता उनके खिलाफ जो है अभियान चलाने लगे। और इस अभियान के पीछे ये माना जा रहा था उस समय भी कि राहुल गांधी का आशीर्वाद है। वो नहीं चाहते, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को पसंद नहीं करते थे। और उसी गर्मी के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी राहुल गांधी के खिलाफ 1-2 बयान दिए। मामला इतना बढ़ा कि कैप्टन को लगा कि अब राहुल गांधी की मर्ज़ी के बिना पार्टी में रहना शायद मुश्किल हो या उनके आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं होगी। तो उन्होंने तय किया कि वो एक रीजनल पार्टी बनाएंगे और कांग्रेस से निकल जाएंगे। अब कांग्रेस से निकल जाने की बात हुई, उन्होंने बीजेपी से संपर्क किया। बीजेपी के एक बहुत वरिष्ठ नेता से, जिनसे उनके व्यक्तिगत संबंध भी थे, और उनसे बातचीत की और कहा कि वो रीजनल पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ अलायंस करना चाहते हैं।
अब बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल थी। बीजेपी में पार्टी के स्तर पर विचार हुआ, संघ परिवार के स्तर पर विचार हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग नहीं चाहते थे कि बीजेपी और अकाली दल का गठबंधन टूटे। उनको लगता था कि अगर अकाली दल को छोड़ दिया बीजेपी ने तो वो उग्रवाद की ओर जा सकता है या एक्सट्रीमिज़म की ओर उसको एक तरह से धकेलने जैसा हो जाएगा। इसलिए ये बात पहले भी लाल कृष्ण आडवाणी कह चुके हैं कि अकाली और बीजेपी का गठबंधन जो हुआ उसके पीछे ये मुख्य वजह थी। तो संघ तैयार नहीं था, तो बीजेपी ने प्रस्ताव दिया कैप्टन को कि आप निकलिए कांग्रेस से और बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। ये बात कैप्टन को मंजूर नहीं थी। तो ये मामला जो है, जब इसकी भनक कांग्रेस हाईकमान को लगी तो फिर बीच बचाव का प्रयास शुरू हुआ। कुछ लोग बीच में पड़े, बात हुई, फिर सोनिया गांधी से कैप्टन की बात कराई गई और ये तय हुआ कि वो छोड़कर पार्टी नहीं जाएंगे और पार्टी उनका सम्मान करेगी। राहुल गांधी की इच्छा के खिलाफ उनको मुख्यमंत्री के रूप में तो चुनाव में पेश नहीं किया गया, लेकिन ये स्पष्ट था कि मुख्यमंत्री रहेंगे तभी जो है वो पार्टी में रहेंगे। इसीलिए राहुल गांधी ज़्यादा रैली वगैरह करने भी नहीं गए पंजाब में, लेकिन पार्टी बड़ी शानदार पार्टी की जीत हुई पंजाब में। और कैप्टन को फिर उसके बाद रोकना राहुल गांधी के बस में नहीं था या पार्टी हाईकमान के बस में नहीं था और उनको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही उनके पीछे भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए नवजोत सिंह सिद्धू को लगा दिया गया। सिद्धू पहले दिन से जो है वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार बन गए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो दशकों से पार्टी में थे, पार्टी के लिए खून पसीना बहाया, पार्टी को खड़ा करने में उनकी बड़ी भूमिका रही, लोकप्रिय बनाने में, और इस चुनाव 2017 के चुनाव को जिताने में भी बड़ी भूमिका रही। उनके खिलाफ कैप्टन को खड़ा किया गया। ये टिपिकल जो है पॉलिटिक्स है कांग्रेस पार्टी की कि किसी को स्थिर मत रहने दो, सबको अस्थिर करके रखो, खासतौर से जो पद पर है। आप देखिए इसी राजनीति और इसी रणनीति का असर था कि उत्तर प्रदेश में मायावती 2007 में पहली बार ऐसी मुख्यमंत्री बनी जिन्होंने अपना निर्वाचित 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उससे पहले कांग्रेस के लोग 5 साल से ज़्यादा तो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव जीतकर आए हों और 5 साल पूरा किया हो। चुनाव जीत कर आए, कुछ समय बाद हटा दिया, फिर किसी और को लाए, फिर ले आए। तो इस तरह का खेल चलता रहा। ये खेल जो है कांग्रेस इसमें पुरानी माहिर है इसमें। तो ये पंजाब में भी चला, लेकिन कैप्टन की ताकत बढ़ चुकी थी। उन्होंने मंत्री तो बना दिया सिद्धू को, लेकिन फिर मंत्रिमंडल में जिस तरह से काम का दबाव बढ़ने लगा तो सिद्धू धीरे धीरे भागने लगे। उनकी मुश्किल ये है कि वो जहाँ भी रहते हैं वो मुख्यमंत्री से नीचे कुछ मांगते नहीं। बीजेपी में थे तब भी उनका दबाव था कि अकाली दल से तोड़ लीजिए नाता, मुझे प्रोजेक्ट कीजिए मुख्यमंत्री के रूप में। फिर जब बीजेपी से निकले तो वो आम आदमी पार्टी के दरवाजे तक पहुंच गए, वहां से लौटे इसीलिए कि आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं थी। अब आम आदमी पार्टी में तो केजरीवाल के अलावा कोई मुख्यमंत्री हो नहीं सकता। अगर सभी राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाए तो भी केजरीवाल चाहेंगे कि सब जगह वही मुख्यमंत्री रहें। वहाँ उनकी बात बनी नहीं और वो कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। तो ये इस तरह से सिद्धू का मामला तो गर्म हुआ, लेकिन कैप्टन की ताकत के आगे धीरे धीरे वो पीछे होते गए और जिस तरह से अकाली दल की स्थिति खराब होती गई उससे और कैप्टन को बल मिला। अब इस मुद्दे को उठाकर देखिए, इस मुद्दे में हुआ क्या कि जब सीबीआई को केस दे दिया गया, कुछ नहीं हुआ, उसके बाद फिर सिद्धू ने इस मुद्दे को फिर से 2019 के लोकसभा चुनाव के समय उठाया और ये आरोप लगाया कैप्टन पर कि जो लोग इसमें शामिल हैं, जो आरोपी हैं या जो गुनहगार हैं उनकी नज़र में, उनका बादल से कुछ संबंध है, बादल परिवार से कुछ संबंध है, या तो उन्हें बचा रहे हैं या उनके शह से कुछ ऐसा हुआ है। ये एक आरोप कांग्रेस पार्टी के जितने ये असंतुष्ट हैं वो लगा रहे हैं। तो 2018 में विधानसभा से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक प्रस्ताव पास कराया। प्रस्ताव पास करके सीबीआई जांच की जो कंसेंट राज्य को देनी होती है, दी हुई थी बादल सरकार ने, उसको वापस ले लिया। तो मामला सीबीआई से वापस आ गया।
लेकिन अभी इस साल 9 अप्रैल को हाई कोर्ट ने बहुत नाराज़गी जाहिर की। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वो जांच वापस लेने के बाद एसआईटी बना दी थी। तो एसआईटी जांच कर रही थी, उसकी जांच से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट जो है वो बहुत नाराज़ हुआ और कहा कि उसके जो एसआईटी के अध्यक्ष हैं उनको हटाकर नई एसआईटी बनाइए, और 14 अप्रैल को यह निर्देश दिया कि नई एसआईटी बने, इसमें पुरानी एसआईटी के जो कुंवर विजय प्रताप सिंह हैं आईपीएस, उनको शामिल ना किया जाए। नई एसआईटी बनी है। नई एसआईटी ने 17 मई को बनने के कुछ ही दिन बाद 17 मई को 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। अब ये कहा जा रहा है कि अब भी कि ये बादल परिवार को बचाने की कोशिश हो रही है। तो इस बीच में 7 विधायक और 3 मंत्री, चरणजीत सिंह चन्नी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं कैप्टन सरकार में, उनके घर पर इनकी बैठक हुई और कैप्टन के खिलाफ जो है अभियान शुरू करने की बात हुई। उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने उसी दौरान जो है सीधे सार्वजनिक रूप से आह्वान किया कि लोग कैप्टन के खिलाफ बोलें और जाकर दिल्ली में पार्टी हाईकमान को बताएं कि किस तरह से अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर। इसी बीच में हॉकी के मशहूर खिलाड़ी और कप्तान रहे भारतीय हॉकी टीम के प्रगट सिंह, जो अभी कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने शिकायत की कि कैप्टन के जो पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं उन्होंने उनको फ़ोन किया और धमकी दी कि उनको सीधा कर दिया जाएगा, क्योंकि वो कैप्टन के खिलाफ मुद्दे उठा रहे हैं। उनसे कहा गया कि आप चुप रहिए। अब ये सब बात होती है। इसी बीच में कल प्रियंका गांधी कैप्टन अमरिंदर सिंह को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि इन लोगों से बात करके मामले को सुलझाया जाना चाहिए। और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं हरीश रावत, जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया कि प्रगट सिंह की नाराज़गी को दूर किया जाना चाहिए। देखिए, ये सब मुख्यमंत्री का पक्ष जाने बिना एक तरह से पूरा हाईकमान जो असंतुष्ट है उनकी तरफ खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्या पार्टी हाईकमान कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाना चाहता है? अब सिद्धू की पार्टी हाईकमान से, खासतौर से प्रियंका गांधी से नज़दीकी सबको पता है। प्रियंका गांधी इस मामले में कम से कम न तो प्रभारी हैं और न उस तरह से सीधे कोई उनका पंजाब की यूनिट से संबंध है, लेकिन पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री हैं और परिवार के सदस्य हैं, इसलिए वो कुछ भी कह सकती हैं, कोई भी कदम उठा सकती हैं। उसके बाद ये खबर आई है, अब कल ये खबर चली कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार कि राहुल गांधी छोटे छोटे समूहों में पंजाब के असंतुष्टों से और बाकी लोगों से मिलेंगे। तो मतलब मुकदमा खुल गया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मुकदमा खुल गया है और पार्टी हाईकमान ने खोल दिया है। वो चाहता है कि ये देखिए, संकेत बड़ा साफ है कि बगावत बढ़े, कैप्टन पर दबाव बढ़े। अब कितनी दूर तक जाने को तैयार हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव में बहुत ज़्यादा समय है नहीं। फरवरी मार्च में 2022 में, मतलब अगले साल चुनाव होने वाले हैं, और वहाँ जिस तरह की परिस्थितियाँ बन रही हैं उसमें एक कांग्रेस हाईकमान के असेसमेंट की दृष्टि से कहें तो अच्छी बात यह है कि अकाली दल की कोई स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। पिछले 5 साल में, जो 5 साल पहले स्थिति थी, जितनी नाराज़गी अकाली दल से उस समय थी, अगर उससे ज़्यादा नहीं हुई है तो कम तो नहीं ही हुई है। तो सुखबीर सिंह बादल ने जो कुछ किया है वो अकाली दल को ख़त्म करने के लिए वो अकेले काफ़ी हैं, उसके लिए कांग्रेस की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में वहाँ एक पॉलिटिकल वैक्यूम है, कोई तीसरी फोर्स नहीं है। बीजेपी की स्थिति ऐसी नहीं है, संगठन उसका कोई वहाँ है नहीं। वो अकाली दल की लंबे समय से एक तरह से पिछलग्गू सी पार्टी थी और 22-23 विधानसभा और 3 लोकसभा का सीटों पर चुनाव लड़ती थी, इससे ज़्यादा कभी लड़ी नहीं, तो वहाँ संगठन भी नहीं बना। लेकिन एक घटना और हो गई है, वो कल की घटना है, कल या परसों की घटना है। भटिंडा में एक सरपंच के पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। क्यों गिरफ्तार कर लिया? कि वो गुरुद्वारे में जाकर इस बात की अरदास प्रार्थना कर रहे थे कि बीजेपी ने जो घोषणा की है कि उनका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कोई दलित होगा, ये बहुत अच्छी है। कोई दलित जो है पंजाब का मुख्यमंत्री बने,
इसके लिए गुरुद्वारे में प्रार्थना करने गए और साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की भी प्रार्थना की। इसके लिए कहा गया कि ये धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश है, ये धर्म के खिलाफ जो है विद्वेष पैदा करने की कोशिश है, इसमें उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब दलित मुख्यमंत्री बने, ये बात कहने पर किसी को किसी भी डेमोक्रेसी में कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है? कोई अपनी अगर इच्छा ये व्यक्त करता है कि दलित मुख्यमंत्री बने मेरे प्रदेश का, तो ये पंजाब में हो सकता। अब इससे कैप्टन अमरिंदर सिंह की स्थिति पहले से ज़्यादा खराब होगी, क्योंकि ये मुद्दा तूल पकड़ने वाला है। तो पार्टी हाईकमान के हाथ में एक और हथियार कैप्टन साहब ने खुद ही दे दिया है। अब इंतज़ार कीजिए, देखिए क्या क्या पार्टी हाईकमान तय करता है। जो सुनवाई होती है, जो मुकदमा चलता है हाईकमान के दरबार में, क्योंकि यहाँ तो सब दरबार से तय होता है, तो दरबार में क्या फ़ैसला होता है। कैप्टन कोई कमज़ोर आदमी नहीं है, इतनी आसानी से उनको हटाना, उनको दबाना या उनको धमकाना भी बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में कुछ भी हो सकता है। पार्टी के हित की बात बाद में होती है, यहाँ हाईकमान का जो अपना अहम है, जो उनका ईगो है, वो ऊपर होता है। तो अब ईगो जीतता है या पार्टी का स्वार्थ या हित जीतता है, ये देखने की बात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे, फिर किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। जाते जाते हमेशा की तरह फिर याद दिला दूँ कि इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।